शहर शहर मंजर प्रोग्राम का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। आज के मौज़ूआत हैं। कुलगाम के मेवा सनत से जुड़े लोग जिले में फ्रूट मंडी कायम न होने पर मायूस। पीडीडी में टेक्नीशियन थर्ड असामी पर काम करने वाले मुलाजमीन पिछले 24 साल से एक ही जगह पर तैनाती के हवाले से परेशान। शोपियां के सनी मर्ग पोस्टवाल मोहल्ला, गतिपोरा का चरक मोहल्ला और अवान बस्ती पहली पोरा के अवाम बरकी राव से महरूम। मीरपोरा बीरवा बड़गांव में कायम सब सेंटर में अद्वियात और अमले की कमी से लोगों को कई दिक्कतों का सामना। सोनावारी के साधनारा इलाके के कई लोगों की तरफ से सरकारी और कहचराई रुकबे पर नाजायज कब्जा, मामले के हवाले से अवाम नाला और वादी में नशे में आदि कई नौजवानों को इस बिद्दत से रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाने का लिया फैसला। कुलगाम जिला में मेवा सनत से जुड़े अवाम ने शहर शहर मंजर को फोन पर बताया कि जबली पोरा फ्रूट मंडी कायम करने का इरादा सरकार ने कई बरस पहले इन लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम करने की गरज से किया था, जिसके लिए इस सनत से वाबस्ता लोगों ने 2013 में इसके अलॉटमेंट के लिए फॉर्म और 1-1 लाख रुपए का रकम मुत्तलिका महकमे के पास जमा किया था। लेकिन आज 8 साल गुजरने के बाद भी इस मंडी की तामीरी काम में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। लोगों के मुताबिक इन्हें मुत्तलिका महकमा आज उनका जमा किया हुआ रकम वापस लेने के लिए आमादा कर रहा है। कुलगाम रोजन गुलाम मोहम्मद बांडी, प्रेसिडेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रोवर्स एसोसिएशन कुलगाम। चूंकि अस जबली पोरा मंडी खतर बरमत 2013 फार्म बापे अलॉटमेंट खतर, मगर जानी रोब कि आज क्या डायरेक्टर या प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर्डर आ कोर्मुत कि तुम नीव सा फार्म वापस। ये 2013 अड़ो जमीन सिंह कनित, अड़ो थुन पन सोन कनित, अड़ो कोर बैंकों मज लोन 14% हिसाब से मंगे 9-10 वरी सरकार वन कि तुम नीव सा यम फार्म वापस तो पोस नीव सा सिंपल इंटरेस्ट पे वापस। दरखास्त करन गवर्नर इंतजामिया वजीर अहमद के ये बेरोजगारी अत मज अम खत्म गन, मगर न जाने कि क्या रोब कि यमो कत वजूहत पे फार्म वापस नीन। सरकार यह अपील करन कि अलॉटमेंट करू। यह जन सरकार बारहा सोन प्रिंसिपल सेक्रेटरीस ते कमिश्नरस ते बाकी डायरेक्टर्स ते स्पेस करू कम, डबल ट्रबल स्टोरी बनायू, मल्टी स्टोरी बनायू, कुछ तरीके या नई सिर जमीन हेयू। यम जन यीत पोस अगर जमीन बेटी हन तक काफी जमीन, अगर जमीन हन बेटी तो अलॉटमेंट हेके गच्छित। वजूहत यह कि यम दपन फार्म नीव वापस, दपन नसा निमो फार्म वापस कह पन करो खाली रोजगार खतर अलॉटमेंट। सन अपील गवर्नर साहबस यह कि तम कर अत मज मुदाखलत कर अलॉटमेंट तमाम यमो 2017 मज फार्म बरमत 2013 मज तिमन कर तमाम अलॉट। इस हवाले से जब हमने डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग और मार्केटिंग विशेष महाजन से जानना चाहा तो उन्होंने वजाहत करते हुए कहा, 1 लाख रुपया लोगों से एज अर्नेस्ट मनी लिया गया, जिसमें लिखा गया था एडवर्टीजमेंट में भी प्रेफरेंस विल बी गिवन टू ग्रोअर्स एंड ट्रेडर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, तो सारे उसमें अप्लाई करें। बट अनफॉर्चुनेटली 2013 के बाद जब ये पोज हुई, कंसीव हुई, उसके बाद एक एडवर्टीजमेंट बंद होने से दोबारा से ऑन दी डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल कोर्ट एडवर्टीजमेंट दोबारा की गई, कुछ और एप्लीकेशंस भी आई। 2014 में आप भी जानते हैं, सारे जानते हैं, मैं भी वहीं पर था, फ्लड आ, प्रॉबेबली उसकी वजह से काम नहीं, फिर उसके बाद कुछ हालातों की वजह से काम की पेस धीमी रही, चलता रहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इन द मीन टाइम व्हाट हैपेंड, 140 कनाल्स अप्रोक्सीमेटली लैंड जो था वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को चला गया। कोई स्कूल के लिए शायद गया है, प्ले ग्राउंड के लिए गया है, इरिगेशन के पास गया है, पंचायत घर के लिए गया है। तो 140 के करीब कनाल के करीब जमीन कम हो गई, तो मौके पे बच गई 298। इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो डेवलपमेंट चल रही थी। इस साल भी हमने फंड बनाए, रोड की वो प्री मिक्सिंग की, बिजली पानी किया, टेम्पररी चलाई भी हमने, टेम्पररी चलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग तक सीमित करके देखने की कि क्या मंडी चल सकती है, वो भी किया। तो जब ये जगह कम हो गई मंडी की, दुकानें जो प्रपोज मेरे इंजीनियरिंग विंग को मैंने कहा कि आप जरा बताइए कितनी दुकानें बन सकती हैं अवेलेबल स्पेस में, तो दैट वाज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड, अराउंड 300 के करीब या मे बी 280 के करीब या 320 के करीब, समथिंग लाइक दिस बनेंगी। अभी द वर्क इज बीइंग डन टू एग्जैक्टली फ्रेम आउट हाउ मेनी शॉप्स विल बी देयर। हर आदमी दुकान चाहता था और जेन्युइनली जिसने 2013 में अप्लाई किया उन्होंने चाहते थे कि दुकान मिले। उस वक्त 5 लाख रुपए कीमत रखी गई थी, 1-1 लाख रुपए। तो अल्टीमेटली डिसीजन वाज टेकन
एट दी हायर लेवल की ये जो पैसे हमने 1-1 लाख रुपए इनको लिया सिंपल इंटरेस्ट इनको हम वापस कर देते हैं एंड वी विल रीथिंक द एंटायर प्रोसेस ऑफ उसको एक नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा जिसके ऊपर अब जो भी है किया जा रहा है कंसिडर किए जा रहे हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो इसलिए हमने सब लोगों को पैसे बजरिए क्रॉस चेक या ड्राफ्ट जितने भी एप्लीकेंट्स थे सबको वापस भेजे। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन 3rd असामियों पर काम करने वाले मुलाजमीन ने शहर शहर मंजर को बताया कि वो पिछले 24 साल से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं और इनका तबादला नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से उन्होंने मुतालिका हुकाम के साथ ये मसला उठाया और उन्होंने इस मसले के हवाले से कारपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर से तासुरात तलब किए। अहम बकौल उनके मुलाजमीन के मज़कूरा फाइल 20 रोज से दफ्तर में पड़ी है जिसके नतीजे में उनके पोस्ट्स पर जमूद बरकरार है और तब्दीली नहीं हो पा रही है। रियाज इलाही, स्पोक्सपर्सन टेक्निकल एम्प्लॉइज फेडरेशन, आपसे बात कर रहा हूँ सर। जो रिसेंट स्ट्राइक थी उसके मुताबिक 21 दिसंबर को जो हमारा गवर्नमेंट से एग्रीमेंट हो गया था हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी का, उसमें गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट हमारी यूनियन के साथ किया था जिसके एग्रीमेंट के सीरियल नंबर 2 का पार्ट 2 जो पर्टेन करता है टेक्नीशियन 3rd की स्टैग्नेशन को खत्म करने के लिए। तो इस बैकड्रॉप में 17 जनवरी को पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक लेटर जारी की, प्रपोजल मांगा गया, एक राय मांगी गई गवर्नमेंट पीजीडी के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से कि टेक्नीशियन 3rd की जो स्टैग्नेशन है इसको दूर कैसे किया जाए। तो उन्होंने बहुत जल्दी उनका हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उसका और जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है पीडीडी का उसका हम बहुत शुक्रगुजार है कि उनने एक प्रॉम्प्ट एक्शन लेके इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहा। लेकिन बदकिस्मती से 10 फरवरी से हमारी जो लेटर है जिसका कमेंट मांगा गया था केपीडीसीएल के चीफ साहब, तो वहाँ चीफ ऑफिस में वो पेंडिंग है वो फाइल। महज एक राय ली गई थी जिस राय से हमारे जो हजारों एम्प्लॉय है जो इस कैडर में काम कर रहे हैं और 24 साल से पिछले 24 साल से एक ही जगह पे स्टैग्नेटेड है, उनकी स्टैग्नेशन खत्म करने के लिए उनसे राय मांगी गई थी। और बदकिस्मती से 1.5 महीने से वो फाइल वहाँ पे पड़ी है। हम वहाँ पे जाते हैं तो हीले बहाने करके हमें डाइवर्ट किया जाता है। 1.5 महीने से हमें कल और परसों टाल मटोल करके हमारी फाइल को 2 दिन 3 दिन में छोड़ा जाएगा, लेकिन वो वहाँ पे ही अटकी है। इस हवाले से जब हमने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर बशारत कयूम से बात की तो उन्होंने कहा, इसमें मैं ये बताऊं इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने ये इशू हाईलाइट किया था और यहाँ पे भी जो डिस्ट्रीब्यूशन में और यहाँ जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है उन्होंने एग्जामिन कर लिया है और इसको एग्जामिन करके जो उसमें जो इन्होंने अपने इश्यूज हाईलाइट किए हैं उसको हम कंसर्न जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ टेकअप करेंगे और जो भी अप्रोप्रिएट डिसीजन होगा उस पर। काफी टाइम से ये इशू है और इसमें कुछ एक डिसीजन जो लेना है बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग जो रूल्स हैं उसकी वजह से ये हुआ है और यहाँ से जो इन्होंने कंसर्न रेज किया उस कंसर्न को एग्जामिन करके और उसको देख के फिर जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसके साथ टेकअप करेंगे। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस पे कोई डिसीजन आए। शोपियां जिला के 3 ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां के अवाम अभी भी बिजली के रोशनी से महरूम हैं। एक रिपोर्ट के साथ शोपियां से हमारे नुमाइंदे। तकरीबन 3.25 लाख आबादी वाले इस दूर इब्तादा जिले में अभी भी कई ऐसी बस्तियां देखने को मिल रही हैं जहां की आबादी इस दौर जदीद में भी बरकी राव या बिजली के नाम से नाआशना है। हालांकि मरकजी सरकार की जानिब से मुतारफ सौभागी या हर घर में बिजली जैसी स्कीम भी आज तक इन बस्तियों के बेनूर घरों को रोशन न कर सकी। तहसील केलर के सनीमर्ग पोसवाल बस्ती, गतिपोरा गांव का चरक मोहल्ला और इसी तहसील के पहलीपोरा गांव का आवान माला नामी बस्ती इनमें काबिल जिक्र है। तकरीबन 100 से ज्यादा कुंभों पर मुश्तमिल इन तीनों बस्तियों में मकीम आबादी कदीम दौर की तरह अपने आशियानों को रोशन करने के लिए लकड़ियां, मोमबत्ती या लालटीन को इस्तेमाल में ला रहे हैं। इन बस्ती में मकीम चंद लोगों ने शहर शहर मंजर से बात करते हुए कहा कि यहाँ चंद ही ऐसे साहिब हैसियत लोग हैं जिनके पास सोलर लाइट्स मौजूद है, बाकी तमाम बस्ती पुराने जमाने की रोशनी के वसाइल से काम चलाती। इसी देहात के पोसवाल महल्ले के एक मकामी बाशिंदे ने इस नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि 2 बरस कबल गांवों को बिजली फराहम करने के लिए अगर चंद खंबे नस्ब किए गए हैं लेकिन इसके बाद इस प्रोजेक्ट पर कोई पेशरफ नहीं हो पाई है। इस तनाजुर में हमने जब जिला के महकमे बिजली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चौधरी मोहम्मद रशीद से पूछा तो उन्होंने कहा, ये दुरुस्त फरमाए, ये 4 मोड़ा साल हमने जो प्लान किया है
है। एक जो सानी मार्ग है उसका काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो ये थोड़ी सी बर्फ उठती है तो हम उसको स्टार्ट करेंगे और अप टू मार्च उसको कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट जो 3 मोड़ा है वो भी जो आने वाला प्लान है इस साल 2023 में वो भी कंप्लीट। वाज़ह रहा है कि जिला की ये पोसवाल बस्ती मजीद बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सड़क राब्ता इस बस्ती की आबादी के लिए एक और बड़ा मसला है। मकामी लोगों का कहना है कि इन्हें 3 किलोमीटर की मसाफत पैदल तय करने के बाद ही गाड़ी में सफर करना नसीब होता है। ये गांव गतिपुरा से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है और इस बस्ती तक पहुंचने के लिए एक पगडंडी नुमा सड़क जो बारिशों और बर्फबारी में इस बस्ती के बाशिंदों के लिए काफी तकलीफदेह साबित होती है। शहर से मंजर के लिए शोपियान से मैं जानिसार अहमद। मीरपुरा बीरवा बड़गाम के लोगों का कहना है कि उनके गांव में एक सब सेंटर कायम है जिसमें अद्वियात की कमी और माकूल स्टाफ न होने की सूरत में आवाम को मुश्किलात का सामना है और इस सेंटर के लिए एक नई बिल्डिंग तामीर करने का प्रपोजल भी कुछ साल पहले बनाया गया था जिस पर अभी भी कोई पेशरफ्त यकीनी नहीं हुई है। गई कार्रवाई बीरू अगर मोमन लाइक कर पे 7-8 किलोमीटर नीन दूर आस पास गाँव 5-6 नार वोर द्रगर माछुम यह मीरपुर प्रॉब्लम गाँव मज अम खुद गई सहूलियत स्टाफ मगर कम अम खुद गए ओतर बो सोबस तमिस वन अम खुद दीदो तुम मेडिकल एसिडेंट अम खुद योर ब्रो मेडिकल एसिडेंट ये मगर पत आनो सह कह पे दोप वैकेंसी तीज कह जान बड़ बड़ हस्पताल तिमन जान प्रॉब्लम तो पत कोर जनाब बंद। लोगों की इस मुश्किलात के बारे में सीएमओ बड़गाम डॉक्टर तजमुल हुसैन से पूछा तो उन्होंने मामले की वजाहत कुछ इस तरह से की। Staff which is sanctioned for the sub center is one this FMPSW and one sweeper and a nursing orderly. That depends upon their availability. So we are having MLT in it, which is a BVMS doctor there. And in this health and wellness center, all the free drugs are available there. और वन एंड सिविल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इसमें एमएलए वहाँ पे पोस्टेड है। साधनारा सुंबल के अवाम ने शहर शहर मंजर को बताया कि इनके इलाके में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकारी और कहचराई रुकबे को नाजायज तौर कब्जा कर रखा है और महकमा माल की बार बार यकीन दहानियों के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। साधनारा सुंबल सोनावारी पे सोद नरिस मज चराई कम से कम लूकन तल कनाल 3 कम से कम अड़ो बन बाथरूम अड़ो बन किचन बन कर्मुत तामीर कुल लग थस लग किकर लग वीर लाजमत सन शिकायत वातन तो हाजन तहसीलदार सोबस तान रोजा तुम शुक्र गुजार तुमस वन तो सोद नरिस मज चराई वनस सह खुद गर्ज अंसर असी मज कब्जस तल थोमुत। इस हवाले से मुतालिका नायब तहसीलदार से जब हमने पूछा तो उन्होंने प्रोग्राम की वसादत से इन लोगों को बताया कि बहुत जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस रकबे को खाली कराई जाएगी। वहाँ पे जिन खुद गर्ज अनासर ने इस कचरा पे कोई कब्जा किया हुआ है इंशाल्लाह वो उनसे छुड़ा दिया जाएगा। मेरी साधनारा के लोगों से यही अपील है वो भी हमारे साथ ताउन करें। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में इकट्ठे जाएंगे वहाँ पे और उनकी निशानदेही करें कौन कौन है इसमें और हमारे पास भी रिकॉर्ड है और हम जाएंगे इंशाल्लाह और जो भी वहाँ पे खराबवर्जी हुई है सरकारी रुकबे पे लोगों ने कब्जा जमाया हुआ इंशाल्लाह वो रिट्रीव करेंगे। नशे की बिदत से नजात दिलाने के लिए जम्मू कश्मीर यूटी के नौजवानों को जो इसके आदी हो चुके हैं सरकार ने कई अहम कदम उठाने का फैसला किया है जिसका जिक्र करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पिछले दिनों अपने माहवार प्रोग्राम आवाम की आवाज में कहा कि इस बिदत को रोकने के लिए पंचायत लोकल बॉडीज स्कूल अस्पताल पुलिस और मजहबी रहनुमाओं को शामिल किया जाएगा जबकि सरकारी सतह पर ड्रग डी एडिक्शन मराकज को और ज्यादा वुसअत दी जाएगी ताकि यूनियन टेरिटरी एक सेहतमंद और खुशहाल खिते के तौर उभर सके। जम्मू कश्मीर के 10 संवेदनशील जिलों में एक्शन प्लान बनाकर हम समाज की सबसे बड़ी समस्या का मुकाबला करने के लिए अनवरत काम करेंगे। हमारा फोकस ड्रग यूजर्स की पहचान, उपचार एवं पुनर्वास तथा प्रिवेंशन है और इस रणनीति में पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज, अभिभावक, स्कूल, हेल्थ, समाज कार्य से जुड़ी संस्थाएं, अस्पताल, पुलिस, धार्मिक गुरु, लोकल बिजनेस कम्युनिटी और यूथ क्लब का भी सहयोग लिया जा रहा है। इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने
के लिए हम कृत संकल्पित हैं। आपके सर्वे तथा ऑनलाइन डैशबोर्ड के सुझाव पर मैं समाज कल्याण विभाग को शीघ्र कार्रवाई करने का अवश्य निर्देश दूंगा। यह सच है कि ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से काफी लंबे समय तक बच्चे स्कूल तथा अपनी कक्षा से दूर थे और स्कूल खुलने के पश्चात दिनचर्या में सामंजस्य स्थापित करने में तथा आत्मविश्वास के साथ ऑफलाइन शैक्षणिक कार्यों में थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए यूटी प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अभियान चला रहा है। इसके साथ ही शहर शहर मंजर का आज का शुमारा खत्म हुआ। निगरां सुनील कोल, तरतीब व तहजीब इशफाक अहमद शाह, रिकॉर्डिंग एडिटिंग मोहम्मद अमीन शाह, मेजबा साइका यूसुफ, पेशकश ओरिजिनल न्यूज यूनिट ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर।